यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है संधि का टॉपिक। यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे थोड़े से आपके लिए कठिन हो सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़कर जाते हैं। तो संधि वाला टॉपिक आज आपका क्लियर हो जाएगा। इसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से हल भी कर लेंगे। सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या बनती है, तो दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों का जो मेल होना चाहिए वह अर्थपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वह संधि नहीं कहलाएगा। जैसे अगर विद्यालय होता है तो विद्या एक वर्ड आपका, एक आपका आलय है। विद्या और आलय आपका जुड़कर विद्यालय का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आ मिलकर आ का निर्माण कर रहे हैं और एक अर्थपूर्ण कह सकते हैं शब्द निकलकर सामने आ रहा है, तो इसका मतलब यह संधि का एग्जाम्पल है। आगे लिखा वर्णों के मेल होने के कारण इसे वर्ण विधि भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न बनता है संधि के भेद को लेकर कितने भेद होते हैं, तो उत्तर आपका होगा 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वर संधि देख लेते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर से स्वर का मेल होगा और उनमें विकार उत्पन्न होगा या फिर बदलाव उनके कारण होगा तो आपका स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधि के प्रकार को हम अच्छे से देखते हैं जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। स्वर संधि आप जान गए हैं किसे कहते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो 5 प्रकार होते हैं। एक आपका दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा आपका अयादि स्वर संधि। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। चलिए सबको देख लेते हैं ताकि परीक्षा में जो प्रश्न बने आप आसानी से उन्हें हल कर सकें। सबसे पहला आपका दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं, इसका नियम क्या है, तो जब दो समान स्वर अ आ ई उ ऊ आपस में मिलते हैं तो वे दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। आ बन जाते हैं, ई या उ बन जाते हैं। जैसे सब समझिए आप एग्जाम्पल में अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह ई या ई के बाद ई या ई कुछ भी आएगा तो आपका दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह उ और उ के बाद उ या उ आएगा तो आपका ये भी दीर्घ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य दो समान स्वर आएंगे जब और उनका जो विकार होगा वह दीर्घ में हो जाएगा, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए और इसको पकड़ने का एक तरीका देखिए। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे वो आपके जो दीर्घ स्वर संधि में होंगे उनके ऊपर दीर्घ मात्रा लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको रविंद्र लिखा हुआ दिखाई दे, पूछे कौन सी संधि है, तो व के ऊपर बड़ी मात्रा है तो आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको तोड़कर भी हम देख सकते हैं, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलकर दीर्घ हो जाएंगे तो वह के ऊपर ई का मात्रा लग जाएगा, बड़ी ई का, तो रवि हो जाएगा और आपका रविंद्र, द्र आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या, रविंद्र। इसी तरह एग्जाम्पल आपका बनेगा अगर हम बात करें गिरीश का, तो गिरीश अगर पूछे तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपको दीर्घ स्वर दिखाई देगा। जब इसका हम विच्छेद करेंगे और विच्छेद के बाद हम संधि करेंगे तो दीर्घ में बदलाव होगा। यही आपका तरीका है पकड़ने का। तो गिरीश में दीर्घ स्वर संधि है, कैसे, जैसे इसका विच्छेद करेंगे तो गिरी होगा प्लस ईस होगा, ई और ई मिलकर क्या होगा, दीर्घ होगा। तो गिरीश किस तरह लिखा जाएगा, गिरीश इस तरह से लिखा जाएगा, दीर्घ स्वर आया हुआ है, समान स्वर आने पर दीर्घ हो जा रहा है, इसका मतलब ये आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। चाहे आपसे पुस्तकालय पूछा जाए, पुस्तकालय की अगर बात करें तो पुस्तकालय आया है, दीर्घ आया हुआ है, पुस्तकालय का विच्छेद आप कर सकते हैं, पुस्तक प्लस आलय, अ और आ मिल के आ हो जा रहे हैं तो आपका किसका एग्जाम्पल है, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से दीर्घ स्वर संधि पकड़ सकते हैं। अगला गुण स्वर संधि की अगर बात करें तो इसका नियम जो बनता है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई उ या फिर री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए
ओ और अर हो जाता है, ये तीनों हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर किसी वाक्य में आपको ए की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे, या फिर उड़ंत वरा जिसे कहते हैं इस तरह से मात्रा दिखाई दे, तो आपका कंफर्म है 99% गुण स्वर संधि का वह एग्जाम्पल होगा। जैसे आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा नरेंद्र, नरेंद्र में देखिए ए का मात्रा है, यहाँ पर देखिए, तो आपका कौन सा एग्जाम्पल होगा, गुण स्वर संधि का। इसी तरह आपका हो जाएगा ज्ञानोपदेश की अगर बात करें, ज्ञानोपदेश ओ की मात्रा आया हुआ है, ओ का मात्रा मतलब आपका गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। देवर से पूछा जाए, उड़ंत रा आया हुआ है, किसका एग्जाम्पल आपका गुण स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है। अब हम नरेंद्र को तोड़कर देखते हैं। जैसे नरेंद्र आपका है गुण स्वर संधि, तो आप समझ गए, लेकिन इसको तोड़कर कैसे हम समझेंगे, तो नरेंद्र को तोड़ेंगे नर प्लस इंद्र। बताया गया अ या आ के बाद ई उ री आएगा तो क्रम से ए ओ और अर हो जाएगा। तो र में देखिए अ है, इसके बाद ई आया है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अ या आ के बाद ई आया है तो ए हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो आपका जो र के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगा, नरेंद्र हो जाए, नर हो जाएगा, इंद्र आपका बचेगा, नरेंद्र आपका इस तरह से सटीक उत्तर हो जाएगा। पकड़ने का तरीका यही है, एक की मात्रा दिखाई देगा, ओ की मात्रा दिखाई देगा, या फिर उड़ंत वगैरह दिखाई देगा। इस तरह से आप गुण स्वर संधि को आसानी से पकड़ भी सकते हैं। वृद्धि स्वर संधि की अगर बात करें तो वृद्धि स्वर संधि में आपको समझना यही है कि इसमें आपको वृद्ध मात्रा दिखाई देगा। जैसे संयुक्त वृद्ध जो आपका अ है और संयुक्त जो वृद्ध स्वर है आपका औ है, ये दोनों मात्रा आपको दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर नियम है, यदि अ या आ के बाद ए ओ और अ आए तो क्रमशः ए का ए हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा, और ओ औ का अ हो जाएगा, ये भी आपका दीर्घ हो जाएगा। जैसे कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दिखाई दे और उसमें आपको इस तरह से मात्रा दिखाई दे, तो आपका कंफर्म है वो आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। जैसे सदैव पूछे कौन सा एग्जाम्पल है, सदैव, द के ऊपर ए की मात्रा है, सदैव अ आया है तो आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। किस तरह से टूटेगा, सदा प्लस एव, सदा आ के बाद ए आया है, आ के बाद ए आए तो ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो आ का ए का आय हो जाएगा, तो आपका स द व, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। इसी प्रकार एकाएक जो आपका एग्जाम्पल है, एकाएक, एकाएक, यहाँ पर देखिए एकाएक पूछे, दीर्घ संयुक्त स्वर आया है, एकाएक के ऊपर क के ऊपर दीर्घ स्वर संधि आपका है, स्वर है, तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल ये आपका हो जाएगा। एकाएक को तोड़कर इस तरह से लिखते हैं, एक प्लस एक, अ के बाद ए आया है तो इसका ए हो जाएगा, बताया गया है, तो आपका ए का एक आपका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका एग्जाम्पल है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि को समझिए, यदि ई उ और री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः य व और र हो जाता है। सिंपल सा इसका ट्रिक ये बनता है, यदि य व और र के पहले आधा अक्षर आपको दिखाई दे तो आपका कन्फर्म है आपका यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। जैसे अगर कोई पूछे इत्यादि में कौन सा संधि है, तो यह व या र के पहले, य के पहले आधा अक्षर है तो सिंपल सा यड़ स्वर संधि आपका है। इसी तरह अगर पूछे स्वागतम में कौन सा संधि है, तो व के पहले आधा अक्षर, तो कन्फर्म है यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। पर्याप्त पूछे, पर्याप्त देखिए, पर्याप्त को भी आपको समझना पड़ेगा। पर्याप्त देखने पे तो आपको लग रहा होगा यह के बाद है, लेकिन नहीं, पर्याप्त ऐसे लिख सकते हैं, पर्याप्त य के पहले आधा अक्षर, आपका कौन सा स्वर संधि, तो यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल यही है कि य व और र के पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देगा, तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि वह यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अयादि स्वर संधि का नियम क्या बनता है, जिसमें ए ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर क्रमशः ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ और औ का आ हो जाएगा। मतलब ट्रिक आप समझिए, आपको दिए गए शब्द में औ, आओ, आए और आय जैसा उच्चारण निकल कर आएगा। जैसे पवन अगर बोलें, पवन,
पवन, अव, अव आया, प के बाद अव आया है, ध्यान से देखिए, अव, अव आया तो मतलब अयादि स्वर संधि। पावक, पावक, आव, आव आया है मतलब अयादि स्वर संधि। इसी तरह एग्जाम्पल नयन हो, अय आया है तो मतलब अयादि स्वर संधि। नायक हो, आय आया है, अयादि स्वर संधि। एक और आपका ट्रिक बनता है कि 3 अक्षर वाले अगर शब्द आपको दिखाई दे और उनके बीच में आपको य या व दिखाई दे तो कंफर्म है वह अयादि स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों स्वर संधि का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये ट्रिक वाला वीडियो था। अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।